सो हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं स्टूडेंट फरमाइश। लिटरली बता रहा हूं दोस्तों कि जब 1 तारीख को आईबीपीएस ने अपना फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट जारी किया, बेसिकली प्रोविजनल अलॉटमेंट जारी किया, कई लोगों ने तो खुशियां मनाया। कुछ लोग बोले कि चलो भाई बस और 2 मार्क्स का फासला ही तो रह गया, चलो भाई और 3 मार्क्स का फासला ही तो रह गया, नहीं तो हम निकाल ही लेते। कुछ और लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी बड़ा मार्जिन से वो गैप कर गए हैं और अपने आप को बड़ा हताश फील कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए, अब पछतावे का होबे जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट। मैं इस वीडियो को आपको चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इस वीडियो के जरिए एक संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट के सेक्शन में लिख रहे हैं और जो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं। ये मैसेज कर रहे हैं कि सर 2 साल देने के बावजूद, 3 साल देने के बावजूद मेरा इस फील्ड में, मेरा एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं पीछे हट रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं, मैं पीछे हट रहा हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। यार उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर नहीं कर सकते हो तो फिर उतरे क्यों मैदान में? अगर उतर गए हो तो डर क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो पीछे? उतर गए हो तो साहस दिखाओ ना, आगे बढ़ने का सोचो ना, पीछे हटने का क्यों सोच रहे हो? इस एग्जाम मेरे हिसाब से दोस्तों 3 चीज मांगता है, एक दिल, एक दिमाग और एक घुटना। 3 चीजों में अगर आप मजबूत है ना दोस्तों तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। दिल क्यों? दिल इसलिए क्योंकि दिल बड़ा करना सीखो आप। दिल बड़ा करना कैसा? जैसे कि मान लीजिए कि आपको कभी लगता है कि यार, जैसे अभी हाल फिलहाल में हुआ कि कई लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ लोग का हो गया, उनके दोस्तों का हो गया। मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करने के बजाय हम क्रिटिसाइज करने पे लगते हैं और अपने आप को मतलब कोसते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं। दिल इतना बड़ा करो दोस्तों कि हार में भी आपको अपना जीत नजर आना चाहिए, ये मेरा पहला कहना है। दिमाग, मेंटली स्ट्रांग होना सीखिए आप। कुछ लोगों ने एक्सक्यूजेस दिया कि सर आईपीएस क्लर्क में टफ जीए के क्वेश्चंस पूछा गया था, टफ इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए शायद मेरा नहीं हो पाया। लेकिन यार आप किसको बहाना बना रहे हो, किसको सुना रहे हो? आपके सामने कई लोगों ने सिलेक्शन तो ले लिया ना। अगर नहीं लिया तो बताओ, नाम बता दो। सिलेक्शन लिया है, जितना वैकेंसीज आया, इनफैक्ट लोग। तीसरा चीज है दोस्तों कि घुटने कहने का मतलब ये है कि फिजिकली स्ट्रांग। देखो, ये कोई आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि एक जगह पे बैठ सकना, यानी 5 घंटा लगातार बैठना, 6 घंटा लगातार बैठना, आपके फिजिकल बॉडी आपको क्या हिसाब से डिमांड कर रही होता है। बड़ा बड़ा सिंपल सा चीज है। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आप 100 सारे ज्ञान बांट देते हो, और सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर हम कहीं चुपके से किनारे में बैठ के अपने आप को रोते रहते हैं। लेकिन यार आप रोगे, अब ये गिड़गिड़ाओगे तो क्या ही होना है, क्या ही होना है बता दो। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सारे चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, देखो हम जैसे बैंकर्स के लिए, आप भी कहीं ना कहीं एक बैंकर बनने वाले हो, तो आपके लिए नया साल कौन सा है? जनवरी 1 नहीं है, मेरे लिए नया साल है अप्रैल 1 तारीख। अप्रैल 1 तारीख ने बड़ा साफ तौर पर क्लियर करा दिया ना कि शायद आप इस एग्जाम के लिए उतना प्रिपेयर्ड नहीं थे एंड दैट इज द रीजन यू डिड नॉट क्वालिफाई फॉर दिस एग्जाम। तो अप्रैल 1 तारीख ने तो दिखा दिया। तो 1 तारीख से क्यों शुरुआत नहीं कर रहे हो यार? आप शुरुआत करिए। आप देखिए, फिर से वही बातें आ जाता है। 3 चीज़ें फिर से अच्छा होना चाहिए। एक अच्छे टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करिए, एक अच्छा कंटेंट और वीडियो कोर्सेस अगर आप खरीद रहे हैं तो उस पर रखिए, और तीसरा देखो किस तरीके से स्टार्ट करें। आने वाले कुछ ऐसे भी एग्जाम्स हैं जो शायद हम उतने प्रिपेयर नहीं है। आरबीआई ग्रेड बी एक अलग ही चीज़ होता है, अलग ही चीज़ होता है वो आरबीआई ग्रेड बी। फिर आरबीआई असिस्टेंट जिन्होंने दिया, अब मेंस को वो दे आर कीपिंग एन आई ऑन दैट एग्जामिनेशन। अब फिर उसके बाद क्या? उसके बाद और ढेर सारे एग्जामिनेशंस हैं, और ढेर सारे एग्जामिनेशंस, और ढेर सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो क्या हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं? आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई एग्जामिनेशन 3 महीने के बाद हो रहा है तो अब से स्टार्ट करोगे, 3 महीने तक रेगुलरली पढ़ोगे, तब जाकर तुम्हारा सिलेक्शन होगा, है ना। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप 1 तारीख, चलो तो गया, 2 तारीख आज से स्टार्ट कर लो। देखो टेस्ट सीरीज आप किसी का भी उठा सकते हो, आप मेरा उठाओ ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी का भी उठा सकते हो। गाइडली का आप ले सकते हो, आप टेस्ट सीरीज, उसका अच्छा कंटेंट होता है। और दूसरा, इन्होंने क्या किया है कि 1 तारीख से द हिंदू डिकोडेड, राइट, उन्होंने लॉन्च किया है। उससे क्या होना है कि वो जो पीडीएफ है उससे आपका करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होगा। और आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जामिनेशन जहां पे 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ जनरल अवेयरनेस का, और दैट टू प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तो फिर मेरा मानना है कि आपको तो फिर 80 क्वेश्चंस करने हैं, तो फिर आपको डेली बेसिस में आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। और दूसरा ये है दोस्तों कि वहां से आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगा, आपका इंग्लिश सेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। और जिस हिसाब से उन्होंने उस स्टैंजे का, उस पैराग्राफ का एनालिसिस करके, जैसे आजकल क्या आ रहा है, करंट अफेयर्स पे इंग्लिश पैराग्राफ आ रहा है, तो उस हिसाब से लेटेस्ट हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वहां से आप 1 तारीख से
से इन्होंने स्टार्ट किया, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। आप कल से जो है उसको स्टार्ट कर सकते हो और आज ज़्यादा लेट हुआ नहीं है। आप यू कैन स्टार्ट इट राइट फ्रॉम नाउ, आप स्टार्ट करिए। और मोर देन दिस, व्हाट इज द डिमांड, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, दैट इज कंसिस्टेंसी। डेली मैंने हमेशा बोला, देखो मेरे सारे वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा कि 50 मॉक टेस्ट का फॉर्मूला सर काम किया। क्या होता है 50 मॉक टेस्ट का फॉर्मूला? डेली एक एक मॉक टेस्ट एंड दैट टू वाइंडिंग अप 50 डेज में 50 मॉक टेस्ट। अब इतना मॉक टेस्ट हो गया इंसान के अंदर कि वो शायद बिना मॉक टेस्ट से भी अब उसके बाद निकाल ही सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वट एवर इट मे बी, वट एवर द सिनारियो में बी, वट एवर द केसेस में बी, स्टार्ट फ्रॉम नाउ एंड डोंट एक्सक्यूज योरसेल्फ। मत बोलो कि सर ये प्रॉब्लम था, सर वो प्रॉब्लम था, सर इस चीज़ के लिए नहीं हो पाया। सो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस एंड फाइंड दी सॉल्यूशंस, फाइंड दी रियल डेप्थ सॉल्यूशंस दैट विल रियली हेल्प यू इन दी अपकमिंग एग्जाम्स। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक माहौल चाहिए रहता है, आई थिंक माहौल काफ़ी अच्छा बन चुका है। स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शबा खैर, लव यू ऑल। अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जितने सारे लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में